नमस्कार, स्वागत है आपका। आम लोगों के लिए वरदान और असामाजिक तत्वों अपराधियों के लिए वज्र जैसा प्रहार करना। मुसीबत के समय लोगों को जैसे ही याद आए और वैसे ही हाजिर हो जाना। क्या बात कर रहे हैं 100 डायल की। इस समय मध्य प्रदेश में 100 डायल लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। लगातार प्रयास और लगातार कार्य का परिणाम है कि आम जनमानस के बीच में अब विश्वास उपज रहा है कि फोन लगाओ, 100 डायल करो और पुलिस बुलाओ। क्या बात कर रहे हैं 100 डायल की। मुसीबत के समय या किसी आपदा के समय, किसी समस्या के समय जैसे ही लोग याद करते हैं, 100 को डायल करते हैं और कुछ ही मिनटों बाद पहुंचती है पुलिस। चाहे वह दुर्घटना हो, घटना हो या कोई और समस्या हो, हर समस्या के निराकरण के लिए तत्पर रहते हैं यह 100 डायल। ऐसे ही 100 डायल की जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने LNB टीवी से चर्चा की। LNB टीवी के जबलपुर के हमारे रिपोर्टर रविंद्र वैष्णव ने इनसे चर्चा की। प्रांजलि शुक्ला, इन्होंने जहां LNB टीवी के प्रश्नों के उत्तर दिए, चर्चा की, तो वहीं दूसरी ओर अपनी बात को भी सामने रखा। आइए हम लेकर चलते हैं जबलपुर। आइए हम आज मुलाकात कराते हैं जबलपुर जिले में पदस्थ संस्कारधानी जबलपुर में SP रेडियो के पद पर मैडम प्रांजलि शुक्ला जी से कुछ बातें करते हैं। आइए, मैं प्रांजलि जी, हमारे LNB टीवी के लिए हम आपके कुछ विचार आपके कार्यकाल के सुनना चाहते हैं आपसे। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजलि शुक्ला है। जैसा कि आपको बताया गया, मैं राज्य पुलिस सेवा के 2004 बैच की अधिकारी हूँ और वर्तमान में अगस्त 2019 से SP रेडियो जबलपुर जोन के पद पर यहाँ पर पदस्थ हूँ और कार्य कर रही हूँ। इसके पहले मैं रेडियो मुख्यालय भोपाल में पदस्थ रही और विगत 1 वर्ष से मैं यहाँ पदस्थ हूँ। रेडियो शाखा में मेनली 3 हम जिला बल के अधिकारियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। हम उन्हें संचार सुविधा देते हैं, CCTV और डायल 100। जो संचार है, इसमें हम उनको जो रेडियो आपने मैनपैक सेट होते हैं जिसपे कि जिला बल की पुलिस अपना जो भी कम्युनिकेशन करती है वो प्रदान करते हैं, उसके लिए हम उनके लिए पूरा सिस्टम लगा के रखते हैं और वो पूरे समय 24 घंटे चलता रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। कभी किसी बारिश के कारण, बिजली गिरने से या किसी भी कारण से वो बंद ना हो, इसके लिए हमारा जो पूरा रेडियो स्टाफ है ये 24 घंटे कार्य करता है। इसके लिए हम सुचारू रूप से मेंटेनेंस कार्य कराते रहते हैं। जो एंटेनाज हैं उनको हम बदलते रहते हैं, बैटरीज जो हैं लगती हैं उसका भी मेंटेनेंस करते हैं। CCTV के अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं उनमें CCTV लगे हैं। उन CCTV हमेशा 24 घंटे चलते रहें। उनमें जो भी रिकॉर्डिंग होती है, यदि किसी भी थाने को किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए वो चाहिए, किसी की गाड़ी चोरी हो गई है, किसी का मोबाइल गिर गया है या किसी का बैग कहीं पर किसी ऑटो में छूट गया है, ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जिसमें हमने CCTV के फुटेज के माध्यम से उनकी सहायता की है। CCTV सिस्टम पूरे समय चलते रहें। यदि कोई कैमरा बंद न हो गया हो, उसका लेंस खराब न हो गया हो, उसके सामने कोई पेड़ आ गया या किसी ने बैनर न बांध दिया हो, इसका भी हम पूरे समय ध्यान रखते हैं। यदि कोई कैमरा किसी कारण से ख़राब हो जाता है तो हम उसे जल्द से जल्द ठीक कराकर रिप्लेस कराते हैं ताकि वहाँ की रिकॉर्डिंग हमें मिलती रहे। मैडम, जैसे कि अभी हमको सुनने में आया है कि आपके पास जबलपुर से जुड़े हुए 14 ज़िले हैं जिनका प्रभार आपके पास है, और इस कोरोना काल के चलते हुए एक और बहुत अच्छी बात अब पब्लिक में आई है कि डायल 100 वो भी आपके अंडर में है, CCTV कैमरे भी आपके अंडर में है, और डायल 100 के जो स्टाफ है यानी आपका पुलिस स्टाफ है, क्या आपकी कमांड पे या जो भी आपके निर्देश है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और भी कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? इस विषय पे कुछ मैं सुनना चाहूँ। डायल 100 जो सेवा है ये 2015 से प्रारंभ हुई थी और इसके लिए हमारे पास एक डायल 100 की गाड़ियाँ हैं। जबलपुर में 45 है और ऐसे ही अन्य सभी ज़िलों में है।
इन गाड़ियों में जो स्टाफ है वो उसी थाने का रहता है, ड्राइवर जो है वो हमारे द्वारा प्रदान किया गया है और गाड़ी पूरे समय चलती रहे, उसमें कोई किसी प्रकार की खराबी होती है तो उसको हम तुरंत रिप्लेस कराते हैं या हम उसको जल्द से जल्द ठीक कराते हैं। डायल 100 के चलने से जो सबसे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पुलिस की जो छवि थी वो उसमें काफ़ी सुधार आया है। अब जनता में जो भी अभी किसी को भी कोई भी किसी तरह की परेशानी होती है तो वो तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन लगाकर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा 24 घंटे उन्हें मिल सकती है और वो किसी भी कारण, उसके लिए कोई कारण ऐसा नहीं है, यदि किसी को किसी पे शक है या किसी को लगता है कि यहाँ कोई वारदात भी होने वाली है तो उसकी भी वो सूचना देती है तो उससे पुलिस पहुँच जाती है। जो डायल 100 के चलने के बाद जो एक सबसे बड़ी घटना जो थी चैन स्नैचिंग, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कमी आई है क्योंकि हर चौराहे पर जब एक गाड़ी खड़ी रहती है तो जो चैन स्नैचर्स है इनका काफ़ी मनोबल इससे कम हुआ और लगभग ये जो वारदातें हैं ये बिल्कुल समाप्ति हो गई। इस तरह से डायल 100 ने जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है और जनता की काफ़ी मदद भी की है। कोरोना के संक्रमण जब फैला तो कई जगह पर लोगों के घर में राशन नहीं था, कई लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, तो ऐसे समय पे कई लोगों ने 100 नंबर पर फ़ोन लगाकर पुलिस से सहायता प्राप्त की और डायल 100 के द्वारा उन्हें जो है किराना उपलब्ध कराया गया या अन्य जो आवश्यक सामग्री है वो उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार कई लोगों को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी हम डायल 100 के माध्यम से उन्हें मदद पहुंचाते हैं। मैडम एक और सवाल करना चाहूँगा, जैसे आज इंटरनेट का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दौर है, आपके विचार और ये इलेक्ट्रॉनिक इसमें क्या कॉम्बिनेशन, कुछ नई, कुछ आप लोगों की उपलब्धियाँ क्या हैं? जो एक सबसे अच्छा एक हमारे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हुआ है, इसको VDP बोलते हैं, व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल। ये हमने CCTV जो हमारे यहाँ पर जितने भी लगे हैं उन कैमरों के पूरे MP के जो कैमरे हैं उन सब वो सभी आपस में कनेक्टेड हैं और जैसे किसी की गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो वो गाड़ी की जब वो FIR होती है तो वो FIR से उस गाड़ी का नंबर इस डिटेक्शन पोर्टल में आ जाता है और यदि किसी भी कैमरे के सामने से वो गाड़ी जिस समय भी गुजरती है तो उसकी फ़ोटो के साथ में एक SMS अलर्ट जारी हो जाता है संबंधित थाना प्रभारी के मोबाइल पे जिसने वो FIR लिखी है कि ये गाड़ी इस समय इस कैमरे के सामने इस जिले में देखी गई, तो जिससे कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके, पता चल सके। तो इस तरह से कई सारे चोरी हुए कैमरे, इसके अलावा कई जगह अज्ञात वाहन मिलते हैं खड़े हुए लावारिस हालत में, तो वो भी इस VDP पोर्टल के माध्यम से हमने उसके मालिकों को खोजा है और उनका निराकरण कराया है। मैडम कितने वर्ष हो गए पुलिस को आप सेवाएं प्रदान करते हैं? मैं 2004 बैच की अधिकारी हूँ, तो मुझे करीब 16 वर्ष हो गए हैं। विशेष कुछ उपलब्धियाँ? जैसे विशेष उपलब्धियाँ तो बहुत सी रही हैं, कई सारे कार्य किए हैं हमने, नई GOP बनाई है और इसी श्रृंखला में जो मैं आपको बता रही थी एक नया एक सिस्टम और डेवलप किया है ROIP, जिसमें कि जो हम वायरलेस सेट पे जिस पे काम करती है पुलिस, आपने अक्सर देखा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिले में रहती है तभी बात करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों को हमने एक ऐसा ऐप दिया है जिसके माध्यम से वो यदि जिले से बाहर हैं तो भी अपने मोबाइल पर उस ऐप के माध्यम से अपने ज़िले में रेडियो पर, अपने सेट पर अपने पॉइंट पास कर सकते हैं या अपने ज़िले में जो भी कार्रवाई हो रही है वो सुन सकते हैं। मैडम इस कोरोना काल में ये कोविड-19 के चलते कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपने 14 जिलों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए? जी, कोरोना वायरस एक बहुत ही कहना चाहिए अनफॉर्चुनेट बीमारी हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आई है और ऐसा नहीं है कि इसका सामना नहीं किया जा सकता है। हम यदि अपने जो इसके प्रिकॉशंस हैं, अपने हाथ हमेशा सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन के रहें और यदि ये बीमारी किसी को हो भी जाती है तो ये इसमें इलाज हो सकता है, लाइलाज बीमारी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो इसमें इलाज होकर वापस अपने घर आ गए हैं ठीक होकर, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो आपके प्रिकॉशंस है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के, हाथ हमेशा बार बार धोने के, तो वो आप करते रहिए, उनको फॉलो करते रहिए और हम सब डेफिनेटली इस मुसीबत के समय अगर इन सब प्रिकॉशंस का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम इससे जीत जाएंगे और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अधिकारी वर्गों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप अपने? मेरे कार्यकाल में मुझे जितने भी अधिकारी मिले हैं सभी मुझे बहुत उनसे सीखने को मिला। मैं जब ट्रेनिंग स्कूल में थी तो जो वर्तमान में ADG है वरुण कपूर सर, मैंने उनके साथ काम किया है 3 साल। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। वो अक्सर कहते थे कि यदि अधिकारी जो वरिष्ठ जो इकाई प्रमुख है, यदि वो अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करेगा
तो जितने भी कर्मचारी हैं उस विभाग के, उन तक वो चीज़ अपने आप चली जाती है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। ऐसे ही जब मैं हेडक्वार्टर में आई तो अन्वेश मंगलम सर रहे वहाँ पर, जिन्होंने कि 2015 में डायल 100 जो ये प्रोजेक्ट है ये शुरू किया, उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। उन्होंने लेटर ड्राफ्टिंग से संबंधित कई सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई मुझे। उसके बाद उपेंद्र सर थे ADG टेलीकॉम, वो काफ़ी उनसे मैंने तकनीकी ज्ञान उनसे मुझे बहुत प्राप्त हुआ। तो इस तरह से कई अधिकारियों ने मुझे आज इस लेवल पर कई प्रकार से उन्होंने मुझे हेल्प किया है, और उन्हीं के कारण आज मैं जो भी हूँ उन्हीं अधिकारियों के मार्गदर्शन में मैंने प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने LNV TV चैनल के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, यह थी पुलिस अधीक्षक जबलपुर जोन के लिए पुलिस अधीक्षक हैं, और इनके जो निगरानी में, इनकी देखरेख में इन बहुत सारे जो जबलपुर जोन के अंतर्गत आने वाले जिले हैं वहां के CCTV कैमरे और तथा 100 डायल आज कुशलता से कार्य कर रहे हैं। लोगों में विश्वास जग रहा है, भरोसा जग रहा है। मातृशक्ति, नारी शक्ति यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऊंचा से लवरेज और उत्साही अधिकारी से हमने इस समय चर्चा की, और आइए अब हम चर्चा करते हैं इनके अधीनस्थ काम करने वाले रीडर से। क्या कहना है उनका, आइए सुनवाते हैं। हेमंत जी। माननीय SP रेडियो महोदय विगत 8 माह से हमारी यूनिट कमांडर हैं, और उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत कोऑपरेटिव है, और शासकीय दायित्वों के अलावा अन्य जो भी विविध हम लोगों के हित के जो भी मैटर रहते हैं उन पर भी मैडम पूरा ध्यान देती हैं। और इसके साथ ही साथ मैडम के अंडर में जो 14 ज़िले हैं उन पर भी मैडम का पूरा फोकस रहता है। विशेष करके जो हमारा जो विभाग है संचार विभाग, तो संचार की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता दोनों पे मैडम का विशेष ध्यान रहता है। इसके साथ सभी कर्मचारियों के साथ मैडम का बहुत अच्छा व्यवहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पुलिस अधीक्षक प्रांजलि शुक्ला के रीडर, जिन्होंने जानकारी दी कि मैडम का बड़ा बढ़िया स्वभाव है और वो है लगातार हम लोगों को सहयोग करती रहती हैं। उनके साथ कार्य करने से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद इन आरक्षकों से जो 100 डायल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना है उनका, किस प्रकार वह सेवाएं देते हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आइए अब हम पहुंच चुके हैं 100 डायल, जो लगातार 24 घंटे सेवाएं देती है। वहीं पे मौजूद स्टाफ से हम आइए कुछ बात करते हैं। कैसी सेवाएं आप लोग प्रदान करते हैं 100 डायल के माध्यम से? जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, बैच क्रमांक 2399 दीपक कुमार। यहाँ जो मैं 24 घंटे निरंतर सेवा देते रहता हूँ, और उसके बाद जो मैडम का आदेश होता है कंट्रोल का, उसका पालन करता हूँ। और जहाँ भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो 108 नंबर अगर नहीं पहुँचती है तो वहाँ भी जाकर मैं उसको सेवा प्रदान करता हूँ। ऐसा भी होता है कि कई बार एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, आप लोग पहुँच जाते हैं, तो आप लोग किस प्रकार की मदद करते हैं? जी हाँ, ऐसा भी कई बार हुआ है और होता भी है, तो अपन लोग जाते हैं। अगर एम्बुलेंस नहीं आए तो अगर नहीं कोई रहता है तो अपन लोग भी उसकी मदद करते हैं, उठाते हैं और भर के ले जाते हैं। तो सुना मित्रों, लगातार दिन रात सेवाएं देने के बाद यह आम जनमानस के बीच में विश्वास उपजा है 100 डायल पर। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूर्व के कार्यकाल में इस योजना को प्रारंभ किया था, और आज यह पूरे मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 100 डायल करो, पुलिस बुलाओ, मुसीबत के समय याद आता है यह 100 डायल, और जब वह समय पर पहुंच जाती है, लोगों की सेवा में लग जाती है, लोगों के मन में प्रसन्नता होती है, धन्यवाद देते हैं वह अधिकारियों को, योजना को, प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को। यह जो रिपोर्ट है वह जबलपुर के LNV TV के जो विशेष संवाददाता है रविंद्र वैष्णव, उन्होंने तैयार की थी। देखते रहिए LNV TV,
जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ, नए व्यक्तित्व से मुलाकात के साथ। नमस्कार।